हेलो फ्रेंड्स, हेलो। वेदांता के चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे वेदांता के चार्ट को। वेदांता के चार्ट में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है। ठीक है, ये मार्केट गया, मार्केट के अंदर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में अपसाइड में एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए, ये वो, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न है। ये निकल निकल चुकी है। मतलब मान के चलिए आपके पास में ये गया नीचे और सीधे खड़े होने की कोशिश करेगा इस तरह से। अब यही चीज अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में सेम वही चीज नजर आ रही है। 1 दिन के चार्ट में देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको? ये 1 दिन के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या नजर आया आपको? यहाँ पे आया वेदांता। वेदांता का चार्ट, वेदांता के अंदर में ये ग्रीन कैंडल शो हो रही है 1 दिन के चार्ट के अंदर। और देख रहे होगे नीचे से आरएसआई एक अपसाइड मूव दे रही है। ये देखिए, ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। तो वेदांता का चार्ट आज भी मजबूत है और सोने पे सुहागा वाला चार्ट है। छोटे चार्ट के अंदर में देखेंगे तो छोटे चार्ट के अंदर में छोटे से रूप में देखना चाहे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। 200 मूविंग एवरेज बचा लेगी, उसे कोई फायदा नहीं है, नीचे लुढ़कने की कोशिश ना कर पाएगा। ठीक है जी। अब आपके पास में हम रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस का चार्ट एक अपसाइड मूवमेंट में खुला, रेंज बनी, लेकिन ये रेंज नीचे स्तर पर जाने की कोशिश करेगी और नीचे ही चार्ट नीचे की तरफ लुढ़क कर नीचे की तरफ आएगा ये चार्ट। अब चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी सोचे इस बारे में, धोखा देने में सब एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, 1461 का चार्ट है और ये 30 मिनट का चार्ट है। ये देखिए कैसा लगा दिखने में, एक डरबॉक्स बॉक्स बन गया छोटा सा। अब ये डरबॉक्स बॉक्स की तरह से यहाँ पर कहीं भी किसी दिशा में निकलने की कोशिश कर सकते। सब चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक चैनल बनाता ही है इस तरह से, सेम ये भी एक छोटा सा चैनल बन रहा है। तो क्या हुआ था नीचे, क्या हुआ था नीचे? अब नीचे का एम पैटर्न तो आपने देख लिया, डब्ल्यू पैटर्न। अब ऊपर का एम पैटर्न कौन देखेगा? ऊपर का एम पैटर्न देखने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा यहाँ पर कि ये देखो, समझाओ ना मुझे भाई, समझो। देखो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, थोड़ा सा मोटा करते हैं, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका मतलब नीचे आना है, तय है नीचे आना। तो नीचे भी कितना आएगा? धीरे धीरे आएगा, एकदम झटके में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कमजोर। आने वाले समय के अंदर में भागने वाला नहीं है ये 1444 के आसपास पकड़ने की कोशिश करेगा। जितना चलना था 1444। ठीक है, अब आप किसी दिशा में अगर देखना चाहते हैं तो ये है नेल्को का चार्ट। नेल्को का चार्ट
जबरदस्त फॉरवर्ड में घूम रहा है, बोल रहा है मैं तो जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जाऊंगा। ये देखिए, एक तरह से अगर दूर से देखोगे नेल्को के चार्ट को तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आता है दूर से, देख लो आप कैसे भी। अब आ जाओ सीधे सीधे, ज्यादा मत सोचो, सीधे सीधे आ जाओ 1 घंटे के चार्ट। 1 घंटे के चार्ट पे जब आप आते हैं, 200 मूविंग एवरेज को साथ में लाते हैं, तो ये क्या हुआ है, नेशनल एल्युमिनियम, कोई पैटर्न बन रहा है इसमें, नीचे से डबल टॉप पैटर्न बन रहा है जो उठने की कोशिश कर रहा है दोबारा से अगेन 200 मूविंग एवरेज के रूप में। कुछ इस तरह से मूवमेंट करने की सोच रहा है। ये नीचे क्यों आया, नीचे आने का बहुत बड़ा रीजन इसका ये है, नीचे आने का रीजन ये था। अब इसी तक तर्ज पे ऊपर निकलने की कोशिश भी करेगा। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में यहाँ पर आपको इन एक, ये आप अगर इसे देखेंगे तो ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, और ये इसके इसके अगर टारगेट देखोगे आप तो इसका टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता अभी फिलहाल, 370 है, तो आसपास ही रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं देने वाला ये। ये LIC इंडिया, ठीक है। LIC इंडिया के अंदर में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, LIC इंडिया ने जंप लिया जबरदस्त तेजी से, लेकिन RSI तो नीचे घुस गई, RSI तो ऊपर गई नहीं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब 5 मिनट के चार्ट में देखिए पूरा लहर बनाता हुआ जा रहा है। ये खराब चार्ट नहीं है, अभी भी छोटा सा मोमेंटम नीचे देने के बाद में एक सबसाइड यहाँ लेने की कोशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन RSI नहीं करने देगी इसको, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये कहानी सबके चीज में रेजिस्टेंस की कहानी होती है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो ये नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। लोअर लो बनता चला जा रहा है, नहीं लोअर हाई तो बना हुआ है और नीचे से सपोर्ट भी दे रखा है, तो धीरे से अगर इसको ट्रैक नहीं करा, इसको नीचे नहीं तोड़ा इसने, इसको नीचे नहीं तोड़ा तो ठीक बच जाएगा, नहीं तो कट जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। मेरी बात को समझ गए होगे ना उस्तादों, ये दिख रहा है, बस इसी को फॉलो करना है नीचे देखने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात, LIC का चार्ट जो है यहाँ पर, LIC का चार्ट इसीलिए कह रहा हूं कि ये अपसाइड है, नीचे से जाने का ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये भी डब्लू पैटर्न बना रहा है। ये भी कुछ इस तरह का पैटर्न बनाने की सोचेगा, बस चैनल में चलना चाहिए। ओके, ठीक है।